यार बड़ा धमाकेदार लग रहा है। मंच भी ऐसा है, डे भी ऐसा है कि बहुत रोमांटिसिज्म अपने आप आ ही जाता है। आपके लिए व्हाट इज लव? क्योंकि यहाँ पर इश्क में घायल होने वाली बातों को इश्क को जानने की क्या है? चल रही फिर से it'll sound cliched again, yet again, but हमेशा से I've always mentioned for me, love means friendship because it's my belief that after a certain point in life, romance, passion and wildness वो सब कहीं ना कहीं fade out हो ही जाती है वक्त के साथ। बट दोस्ती जो है वो इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी चीज़ है जो वक्त के साथ हमेशा गहरी होती जाती है और ज़िंदगी में कभी फेड आउट नहीं होती। इट कीप्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड डीपर। सो फॉर मी आई नो इट साउंड्स रियली क्लीशेड बट शाहरुख खान राइटली सेड कि प्यार दोस्ती है। तू बोल दे करो। मेरा क्या बचा है बोलने वाला मैंने छोड़ा के again see I said this on the press conference as well. I think I'm very deeply madly in love and वो चीज़ जो है ना वो that universal thing जो आप सारी ज़िंदगी सोचते हैं कि यार सिर्फ कहानियों पता होगा ये तो हाँ इसमें भी काट दो तुम मेरा माइक काटो मेरा। आप सोचते हैं कि ये सिर्फ कहानियों में फेयरी टेल्स में और यहाँ होता होगा, जब वो आपके साथ होना शुरू हो जाता है आई थिंक दैट्स लव। करण आज प्रपोज डे है तो क्यों ना आज आप प्रपोज कर ही दे एक बार हम सबके सामने। आज कश्मीर यही रह गया था देखिए हम तेरे इश्क में घायल के मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च पे हैं। सो कश्मीर का भी बहुत अच्छा वो है, हम तीनों के बहुत अलग अलग वो है। सो योर अच्छा इश्क वाला हाँ अभी क्वेश्चन भूलने वाला हाँ, ये भी मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था लेकिन फिर से दोहराऊंगा उस बात को कि मुझे लगता है कि इश्क वो है जो अगर आप बिना मुंह से कोई अल्फाज निकले अगर किसी के दिल की बात समझ जाओ तो वो इश्क है। अगर आप किसी के साथ घंटों वक्त बिता पाओ बगैर कोई बात किए, अगर आप कंफर्टेबली साइलेंस शेयर कर पाओ एक दूसरे के साथ बगैर अनकंफर्टेबल हुए तो मेरे हिसाब से वो इश्क है। और उसके आगे का नहीं बोलूंगा, उसके आगे मैंने बहुत लंबा चौड़ा बोला था उस वक्त, बट आई थिंक दैट दिस सम्स अप द डेफिनेशन ऑफ नीचे लिंक डाल देंगे। हाँ नीचे लिंक डाल देंगे। हाँ नीचे लिंक डाल देता हूँ पिछले इसकी। थैंक यू। अरे माइक दादा कभी माइक नहीं चल रहा, मतलब किसी का नहीं चल रहा आज माइक। हेलो हेलो भाई मैं डर चुका है। वो चाहते हैं कि माइक दादा इज क्या बात है। हेलो आज तो जोश। Hi, sir. अरे आपने देखा नहीं मैं कुछ सब कुछ फोड़ रहा हूँ। I'm very excited about this show and yes it's been a while but ये एक ऐसा शो है it's got everything and if you've seen the promos, if you've seen the amount of work that we've put in, the way it's been written, जिस तरह से ये शूट किया जा रहा है, marketing campaign ही देख लीजिए। I think it's the kind of show that forces you कि यार how can you say no to a show like this and ये एक fantasy show है but it's unlike any other and Kashmir rightly puts it, it's a disruptive show. Everything about this show is disruptive, be it the telecast, be it the campaign, be it the storyline, be it the way we are shooting. एक limited series है, the characters, the layering, the screenplay, story, everything. It's a dream for me and if I had to ever come back, I would do that again for Teresh Meghani. ये तो वेम्पायर डायरीज से इंस्पायर्ड है क्या? आपने पर्सनली वो शो देखा है? आपको क्या पसंद आया शो के बारे में? Yes, I've seen that show twice, to be very honest. But see, again, यही चीज़ मैं अगर आज मैं आपको बोलूँगा कि दो भाइयों की कहानी है और उसमें एक माँ है तो आपको दीवार याद आएगी या फिर आपको करण अर्जुन याद आएगा अगर उसमें आप थोड़ा सुपर नेचुरल डालेंगे। सो एज इट इज़ फैंटेसी फिक्शन जो है वो द ग्राफ इज सो टाइट कि आपको आइकॉनिक शोज याद आते हैं। इट्स बट नेचुरल, इट्स ह्यूमन नेचर। और जब मुझे भी बताई गई थी स्टोरी तो मेरा भी पहला ध्यान जो है वो वैम्पायर डायरीज की तरफ ही गया था। बट आर आंसर इज रियली सिंपल अगर हमने वही दिखाना है तो आप जाके वही देखोगे ना, आप ये क्यों आओगे हर मंडे वापस आके व्हाई वुड यू वॉच आई शो। बट या कंपैरिजंस तो ऑब्वियसली एंड इतने बड़े शो के साथ कंपैरिजन ड्रॉ हो रहा है एंड फिंगर्स क्रॉस्ड हमारा शो भी बहुत बड़ा होगा। आप तीनों ने होस्ट को तो नहीं बताया कि आखिर
ये जो दिल पे निशान बनाए किसने किया हमें तो बता दीजिए, और इस कैंपेन के बारे अरे में भाई क्या मैं ही कहना जाके कर रहा हूँ ये दिल पे निशान। आज मैं बोल ही देता हूँ क्या हुआ है। मेरी शादी हो चुकी है, इसकी नहीं हुई है, ना ही इसकी हुई है। तो शादी के बाद वैलेंटाइंस वीक जब ये आता है ना, तो एक इंसान रात को ऐसे घूमता है हुडी पहन के और दिल चीर फाड़ता रहता है। ओके, तो ये मैंने ही किया है, मैं कर रहा हूँ, बस हो गया। कैंपेन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? Sorry? क्या बेस्ट पार्ट क्या लगा कैंपेन का? यही कि कश्मीर में जाके ये सब एफर्ट्स लिए, रात को अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला और सारे दिल ऐसे फाड़ दिए। Yes. दशमी ने तो कह दिया कि शादी के बाद उन्होंने दिल चीर फाड़ किया है। आप जी। सिंगल हो। हाँ, मैं बिना शादी के चीज फाड़ कर रहा हूँ। रुको थोड़ा सा, रुको। मुझे चीज फाड़ करने के लिए शादी की जरूरत नहीं है। करण कई हद तक आपको नहीं लग रहा ये निशान नागिन के मुझे कई हद तक मैं बता रहा हूँ बहुत, हमें जब ये बोल रहे थे कि कोई कश्मीर का नाम ले रहा है, कोई मेरा नाम ले रहा है, कोई रीम का नाम ले रहा है, बीच में सारे कमेंट्स आ रहे हैं, नहीं ये नागिन ही है। नागिन नागिन के के पास और काम नहीं है, और नागिन के पास पंजे नहीं होते ना, वो पंजे डसती है, वो पंजे डसती नहीं होते, वो पर डसती है। निशान- वो डसती है, मुझे पता है ना, रोज पैकअप के बाद तो वही आना होता है। मनीष है। करण, अब तीनों में से कोई भी आंसर कर सकता है। हमने देखा कि लॉन्च हो जाए, चाहे वो प्रोमो हम ऑन एयर देख रहे हैं और आज का इवेंट भी हम देख रहे हैं, यूनिक आइडिया से प्रमोशन चल रहे हैं, अलग अलग तरीके से प्रमोशन चल रहे हैं। तो बहुत सारे शोज का पहले भी पार्ट रहे हैं। इस शो के प्रमोशन को देखते हुए जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे, कुछ लग रहा है कि ये वहाँ पहुँच रहा है जहाँ पर पहुँचना चाहिए था एक्चुअली कहाँ? उन लोगों तक जी 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 जी। जो ऑडियंस है, क्योंकि आज की ऑडियंस स्पेशल इफेक्ट्स, मैं उनके अंदर इशारा कर रहा था कि स्पेशल इफेक्ट देखना, कुछ अलग हटके देखना, लव ट्रायंगल ही देखना है तो कुछ अलग हटके देखना, जी। एक स्टेप आगे देखना उन तक। जी, अगर स्पेसिफिकली मार्केटिंग कैंपेन की बात करें तो बहुत स्मार्टली डिज़ाइन किया गया। क्या होता है ना कि कभी कहते हैं ना कि पॉपुलैरिटी अच्छी चीज़ होती है, फिर चाहे वो आपको लोग पसंद करके कर रहे हैं या फिर किसी रीज़न से आपके उनको गुस्सा आ रहा है, उसके ऊपर हो रहा है। सो जब हमारे पहले प्रोमो में हेल्प ब्रदर आया था, तो वो हेल्प ब्रदर जो है वो कहाँ तक पहुँच गया, जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट आवर शो बट इट रीच्ड a lot of people जिन्हें शायद नहीं भी शायद इस एज ग्रुप में नहीं होंगे जो है ये शो देख रहे होंगे, या जिन्होंने टेलीविजन पे प्रोमोस नहीं देखे होंगे, एंड दैट इज द स्मार्टनेस ऑफ अ मार्केटिंग कैंपेन एंड आई विल गिव फुल क्रेडिट टू आवर कलर्स मार्केटिंग टीम एंड जीरो क्रेडिट टू द माइक गाय। सो यू नो, एंड फ्रॉम देयर अगर आप देखेंगे कि यू नो ये जो हमने पूरे शहर में, और नॉट जस्ट इन आवर सिटी, मैंने कुछ और शहरों के नाम लिए, वहाँ पर भी ऐसे यू नो बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़े यू नो उस पर दिल लगाए गए, फिर उन पर स्क्रैच लगाए गए, क्यूरियोसिटी यू नो जनरेट की गई, एंड यू नो सो मच हैज हैपेंड। सो अ गुड मार्केटिंग कैंपेन is as good as the amount of people that it reaches, and I think इश्क में तेरे इश्क में घायल के जो you know buzz है वो काफ़ी ज़्यादा है, and it's pretty evident, so yeah it has reached. क्योंकि ये वैलेंटाइन अगर आप तीनों को वाकई किसी का दिल पे घायल करना है तो कौन से एक्टर या एक्ट्रेस का दिल आप घायल करना चाहोगे? क्यों हम जबरदस्ती किसी का दिल तोड़ेंगे? It's not a good thing. दिल घायल मतलब आप कैसे, मतलब जिसका दिल तोड़ना चाहेंगे या जिसके दिल पे वार करके उसके दिल में घुसना चाहेंगे, क्या पूछना चाहते क्या हैं? खतरों के खिलाड़ी चल रहे हैं? चलिए, अगर ये बोले कि घायल नहीं प्रपोज करना चाहें तो किसको करना प्रपोज चाहिए? मैं अगर करना चाहूँ, मैं पहले शुरू कर देता हूँ, उसके तब तक सोच लो तुम लोग। मेरा तो एकदम फैक्ट है, आई ओपनली से इट वुड बी समांता प्रभु। I think one person whom I could cheat on my wife for would be Samantha Prabhu. भाभी को फोन लगा, वीडियो भेजना, वीडियो लाइव जा रहा है। ये जाने वाला है भाई, मैं बहुत बार पिट चुका हूँ घर पे, अभी ठीक है। She knows about it. करण भाई, हाय करण, आप ये तेरे इश्क में घायल जो आपका जो सीरीज आ रहा है, इसमें आपकी जो इमेज है, यू आर प्लेइंग अ वेयर वुल्फ ओवर देयर, एंड इससे पहले जो आपने पहले जो काम कर चुके हैं उसमें यू हैव बीन सच अ कैरेक्टर कि आपकी जो फैन बेस है, यू हैव अ वेरी ह्यूज फीमेल फैन फॉलोइंग एंड मोस्ट ऑफ द गर्ल्स अज्यूम यू एज अ क्रश। तो अभी जो वेयर वुल्फ का जो कैरेक्टर आ रहा है उससे आपकी जो इमेज पे वो क्या, हाउ यू गोना डील विद दैट एंड शेयर सम थॉट्स ऑन दैट कि अभी ये इससे डर नहीं जाएं वो लोग या फिर कुछ खौफ ना आ जाए? No, it's gonna get sexier, I think. The image. I hope so. See again, thank you for the compliment. But मुझे लगता है कि ये जो भीड़ का जो कैरेक्टर है, इनफैक्ट ये बहुत ही इंटेंस हैं दोनों भेड़िए, एंड दे वेरी यू नो
because it's supernatural, it's fantasy, it's got a beautiful universe जिसमें ये क्रिएट किया गया है और इंसान प्यार करते हैं उनसे 10 गुना ज़्यादा इंटेंसिटी से मुझे लगता है कि भेड़िए प्यार करते हैं और जब they say when bad boys fall in love they fall really really hard. माइक बंद कर दे, तू बंद कर दे मेरा माइक, जो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस में फुल चला के रखता है. हाँ हेलो हाय वाह हाँ जी आई एम वेरी मच इन लव. आप कभी घर आइए, कभी बंदर घुस जाते हैं वहाँ पर, कभी बैट्स घुस जाते हैं, एक तो ईगल आया था. बट हाँ जी, बट वेयरवुल्व्स नहीं, हमारा फोकलोर है भेड़िए और यू नो योगिनी और ये सारे कैरेक्टर्स हैं हमारे यू नो इस शो में. इनिशियली अभी क्योंकि आपने प्रोमोज देखे हैं और आपने यू नो कैंपेन देखा है तो बहुत सारे एज आई सेड कंपैरिजंस ड्रॉप किए जा रहे हैं. बट एज सून एज द शो गोज ऑन एयर यू विल रियलाइज कि हम यू नो कौन से यू नो किस दुनिया में जा रहे हैं. हम डेफिनेटली हमारे कल्चर की दुनिया में जा रहे हैं. नहीं, उसमें कंपैरिजंस की भी बात अगर आप करो, प्रमोशन की बात करो, मार्केटिंग की बात करो, तो देयर हैज बीन वैम्पायर डायरीज, देयर इज टीन वुल्फ ऑन नेटफ्लिक्स राइट नाउ, देयर हैज बीन वुल्वरीन, द भेड़िया आ चुका है. और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द ग्रेट्स हु हैव परफॉर्म्ड सो फार, एवरी एक्टर हैज परफॉर्म्ड देयर ओन वर्जन ऑफ अ भेड़िया और अ वेयरवुल्फ. तो आई गेस ये हमारा मौका है, हम अपना वर्जन प्ले करें अपने हिसाब से, अपने ढंग से. और हम बस इतनी आशा कर सकते हैं या कॉन्फिडेंट रह सकते हैं कि ऑडियंस उसे सराहे और एक्सेप्ट करे. और कुछ रीम यू हाय आल्सो से करण, समथिंग. रीम एंड कश्मीर. हाय सो हमने लॉन्च के दिन रीम की कहानी सुनी थी, एक सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस वाली, रामू काका वाली. सो आई वांट टू आस्क करण एंड कश्मीर, बोथ ऑफ यू, लाइक हैव यू एवर हैड एनी काइंड ऑफ सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस? Have you ever had a girlfriend? Actually no. And do you don't have a wife also, right? No. देखो जिनकी गर्लफ्रेंड सरवाइव होती है उनसे सुपरनैचुरल Every late night, every early morning, you have a supernatural experience. और हमारे तो एक्सपीरियंस भी ऐसा था कि मुझे पता ही नहीं होता भाई नाराज क्यों है. वो अलग ही चल रहा होता है. मैं खुश जाता हूँ कि वहाँ पे मेरे को पड़ रही होती है भाई, पर मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है, तो सेट से सीधा आया नहीं सब तुमने किया होगा. सो दिन आपकी गर्लफ्रेंड होगी तो मेरे से प्रॉब्लम है, मैंने माइक भी चेंज कर लिया अभी. सो जिस दिन आपकी गर्लफ्रेंड में नहीं किया आपको सब सुपरनैचुरल सब समझ में आ जाएगा. आप तीनों के लिए सवाल है, वैलेंटाइन के एक दिन पहले रिलीज हो रहा है शो, तो आपके लिए ये वैलेंटाइन कितना स्पेशल होगा? खैर शो तो रिलीज हो रहा है, वो तो स्पेशल होगा ही, पर उसके अलावा और कितना स्पेशल होने वाला है वैलेंटाइन? मेरे लिए स्पेशल इसलिए हुआ क्योंकि मैं ये वैलेंटाइंस डे अपने दोस्तों के साथ मनाऊंगी एंड आई थिंक देयर इज नथिंग मोर ब्यूटीफुल देन दैट कि मैं, क्योंकि फिलहाल कोई है नहीं, तो दोस्तों के साथ मनाऊंगी एंड साथ में शो आ रहा है तो सोने पे सुहागा. करण आपका वैलेंटाइन. देखिए तेरे इश्क में घायल at the end of the day is an intense love story and you know ये एक ऐसी प्यार की कहानी है जिसमें कि there's you know there are two brothers who are जो भेड़िए हैं और एक ह्यूमन है और ये एक ट्रायंगल है एंड इसमें बहुत सारी you know there's so many layers, so it is an out and out love story. So what better date than you know Valentine's Day to launch a show like this. I think 13th को हमारा शो हो रहा है, 14th को भी आएगा. सो प्लीज़ आप अपनी अपनी डेट्स पे जाइएगा लेकिन 9 बजे तक घर आके कलर्स टीवी होगी. और रही बात, हाँ जी आप मुझे पता आप क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन कल रोज डे था, आज हाथ डे है, तो ऑब्वियसली देयर इज गोना बी समथिंग और द अदर. आज प्रपोज डे. हाँ मतलब हम काम करते हैं ना, नहीं पता चलता ये सब. लास्ट क्वेश्चन गाइस, गजनी आपके लिए वैलेंटाइन कितना स्पेशल होगा? आपने जवाब दिया. कितना स्पेशल होगा? I don't know. I think for us every day is a Valentine's Day for me and my wife. We've been together for 8 years now. तो हमारे लिए हर दिन मतलब जितना, क्योंकि बहुत कम वक्त मिलता है एक दूसरे के साथ बिताने के लिए, बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए होगा क्योंकि इस बार पहले वैलेंटाइंस डे ऐसा होगा जब वो और मैं दोनों साथ में रात को 9 बजे बैठेंगे, तेरे इश्क में घायल देखेंगे और मुझे किसी और लड़की के साथ रोमांस करते हुए देखेंगे और एंजॉय करेंगे पॉपकॉर्न पे. और वो मुझे बताएगी ये बड़ा अच्छा बोला तूने, ये मुझे कभी नहीं बोला तूने आज तक. ये तो समानता प्रभु की वजह से घर जाके पता चलेगा कि वैलेंटाइन से बचता है कि नहीं. थैंक यू. आपसे मेरा सवाल है कि तेजस्वी की कौन सी अदा ने आपको इश्क में घायल? क्या बात है. I think देखिए I'll tell you one thing very very clearly.
हम लोगों ने ना एक आइडिया बनाया होता है कि मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए, क्योंकि हमने फिल्में देखी होती हैं, हमने खुद इतने सारे शो कर डाले बताने के लिए कि आइडियल लड़का या आइडियल लड़की कैसी होती है. एंड देन समथिंग हैपेंस, समबडी कम्स इनटू योर लाइफ एंड सडनली यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट ऑल दीज थिंग्स जो आपने सिनेमा से सीखा है, किताबों में पढ़ा है, ये सारी चीज़ें तो हैं, but this is what matters. And you know, it's her simplicity, it's the way she is, it's the way she loves me, it's everything combined. And you know, it's been over a year now that we've been together, and ये हमारा दूसरा Valentine's Day है. So fingers crossed. रीम, आपके लिए आइडियल लड़का कौन होगा? भाई आइडल लड़का